नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देखिए दोस्तों क्या है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका जो नदी तंत्र, और नदी तंत्र में इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो वहाँ पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में पहले उन वीडियो को देखिए। अब देखिए आज हमको पढ़ना है बेतवा नदी तंत्र। क्या पर देखना है? बेतवा नदी तंत्र। तो चलिए हम बात करते हैं बेतवा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो बेतवा नदी तंत्र देखिए, तो बेतवा नदी तंत्र यहाँ पर देखें हम, बेतवा नदी तंत्र। चलिए हम कर लेते हैं पहले सिलेक्ट कलर और देखते हैं बेतवा नदी तंत्र। देखिए दोस्तों ये है हमारा बेतवा नदी तंत्र। ठीक है, ये है बेतवा नदी तंत्र। इसके बारे में हम देखते हैं तो बेतवा नदी तंत्र के बारे में। अब देखिए बेतवा जो नदी है दोस्तों, ये कहाँ पर निकली है? रायसेन है, वहाँ का नाम है कुमरा गांव। ठीक है, तो ये हमारा भोपाल है, तो ये यहाँ पर क्या है? रायसेन। तो यहाँ से आपकी क्या है, ये रायसेन से आपकी जो नदी निकली हुई है, तो इधर से आपकी ये नदी इस तरह से आती है और ये आपके इधर आपके टिगौर से होती, ये निवाड़ी से होते हुई यहाँ पर क्या हो जाती है? हमीरपुर में आपकी मिल जाती है। यहाँ पर किसे मिल जाती है? हमीरपुर में मिल जाती है। अब इस तरह से मिल जाती है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर निकलती कहाँ से है? ये निकलती है कुम्हरा गांव से। ठीक है, कौन से? कुम्हरा गांव से निकलती है आपके, और ये जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका रायसेन में। ठीक है, तो ये रायसेन से आपकी निकलने वाली नदी है। अब देखिए यहाँ से आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपका, यहीं पर आपको क्या पड़ता है? एक आपका भोजपुर पड़ता है, तो ये इसके किनारे पर है, तो भोजपुर पर आपका पड़ता है यहाँ पर शहर। ठीक है, भोजपुर के बाद दोस्तों आप जाएंगे आगे तो यहाँ पर आपका सांची भी पड़ता है। यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों? एक सांची भी है। ठीक है, तो भोजपुर और जो सांची आपके इसके यहाँ से ये निकलती जाती है। अब देखिए आगे चल करके हम यहाँ कहाँ आ गए? विदिशा में। ये वाला जिला कौन सा है दोस्तों? विदिशा जिला है, और हम प्रवेश कर चुके हैं आपके विदिशा जिले में। तो ये कौन सा जिला है? विदिशा वाला जिला है। और विदिशा से आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है एक यहाँ पर है सम्राट अशोक सागर परियोजना। यहाँ पर कौन सी परियोजना है दोस्तों? यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, तो ये आप क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो अशोक थे महान, तो उनकी जो शादी कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर विदिशा में हुई थी। ठीक है, तो विदिशा में जो हुई थी तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, उनके सम्मान में यहाँ पर सम्राट अशोक सागर परियोजना है। अब देखिए आप वहां से आप चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो शहर है जो आपका, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ से ये थोड़ी इधर से जाती है नदी, तो यहाँ पर एक वो पड़ता है चंदेरी। क्या पड़ता है? चंदेरी पड़ता है, जो आपके यहाँ पर चंदेरी आपका जो पड़ता है वो भी किस पर पड़ता है? आपके इसी पर पड़ता है। तो आपके कौन हो गए? भोजपुर हो गया, सांची हो गया, विदिशा आपसे, और चंदेरी हो गया। अब यहाँ पर ये इंटर करती है यूपी में। ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका? यूपी वाला है। ठीक है, तो ये वाला आप देखेंगे यहाँ से ये वाला क्या लगा है आपका? यूपी लगा हुआ है, ये वाला एरिया यूपी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये कौन सा जिला है यूपी का? ये है आपका ललितपुर जिला। कौन सा जिला है? ललितपुर जिला है। ठीक है, और यहीं पर एक जिला, ये मतलब झांसी भी लगता है, तो ललितपुर है, और यहाँ पर क्या है? झांसी जिला है। दो ये किसके जिले हैं दोस्तों? ये आपके यूपी के जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आपकी ये नदी गुजरती है तो यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। कौन सी परियोजना का नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों राजघाट परियोजना। ठीक है, और राजघाट जो परियोजना है, ठीक है, इसका नाम क्या है? महाल झांसी की रानी। ठीक है, तो झांसी की रानी परियोजना है। तो झांसी की रानी की परियोजना इसको भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे चल करके हम जब चलते हैं तो वहां पर एक और बांध पड़ता है यूपी में। ठीक है, एक और बांध यहाँ पर पड़ेगा यूपी में, इसका नाम क्या है? माता टीला बांध। क्या नाम है इसका?
माता टीला बांध, ये आपके ललितपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा बांध है, माता टीला बांध पड़ता है। अब देखिए आगे और जाएंगे आप, तो ये आपका एक और बांध पड़ता है जिसका नाम है परीक्षा बांध। कौन सा बांध है आपका, परीक्षा बांध है। तो ये आपके कितने हो गए बांध, ये आप देख पा रहे होंगे, राजघाट हो गया, माता टीला हो गया और परीक्षा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर आने से पहले आप देखिए ये जो वाला जो जिला है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका विदिशा था। ये वाला कौन सा था, विदिशा था। ठीक है, ऐसे तो ये विदिशा था और फिर ये क्या है, सागर। और सागर जिला में क्या है, एक नदी जो है जिसका नाम है बीना। तो यहाँ पर सागर नदी में एक नदी जुड़ती है जिसका नाम क्या है, ये कौन सी नदी है, ये बीना। इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सागर जिला है, तो यहाँ से एक नदी जुड़ती है बीना। ठीक है, और बीना जो नदी है इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात। ये किस पर है, बीना नदी पर है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी नदी मिल गई, आपकी बीना नदी मिल गई। अब देखिए आगे चल के अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे ये मतलब यूपी में जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर धसान भी आकर के मिल जाती है इसकी एक और सहायक नदी में। कौन सी हो जाती है, यहाँ पर कौन सी मिल जाती है, आपके ओरछा में धसान मिल जाती है। ओरछा से पहले आपकी यहाँ पर देखें नदी, तो ये नदी जो आपकी देखें जामनी नदी है। कौन सी नदी है, जामनी नदी है, वो भी क्या हो जाती है, इसमें मिल जाती है। तो ये नदियाँ क्या होती हैं, इसमें मिल जाती हैं। तो आपने जामनी पहले मिलेगी, फिर क्या मिलेगी, धसान, और लास्ट था ये कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये यहाँ पर जिला है आपका हमीरपुर। कौन सा है, हमीरपुर है, क्योंकि यहाँ लग चुका है आपका यूपी। तो आपका कुमरा गांव से निकलती भोजपुर सांची, ठीक है, और फिर भोजपुर सांची, फिर इसके बाद विदिशा से एंटर करते हुए सम्राट अशोक सागर परियोजना, फिर आपकी किससे जाएगी, यहाँ से आपके इससे जाएगी आपकी, ठीक है, गुना से होते हुए, तो यहाँ से जो चंदेरी है इससे होते हुए जाएगी, और फिर आपकी यूपी में एंटर करेगी। यूपी में आपका क्या होगा, राजघाट परियोजना, और आपका कौन सा है, आपका माता टीला परियोजना, परीक्षा बांध, और फिर आपका फिर से एमपी में एंटर करेगी, जामनी बीना नदी मिलेगी सागर में, और फिर आपकी उसके बाद यूपी में एंटर करके, तो फिर आपकी यूपी में ये बांध बनेंगे, फिर आपका ये इस तरह से आपके चलेंगे। अब चलिए दोस्तों, हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं इसको। तो आखिर इस चीज का अपन ने देखा कि उद्गम कहाँ से होगा इसका, ठीक है, उद्गम, तो आपने देखा कि रायसेन के कुमरा गांव से, कहाँ से होगा इसका उद्गम, रायसेन के कुमरा गांव से इसका क्या हो गया, उद्गम हो गया। अब अगर आगे बात करें इसकी, ठीक है, तो अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है, 590 किलोमीटर। कितनी इसकी लंबाई है, 590 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों, लंबाई है। अब देखिए और बात करें, लंबाई की बात होगी। अब देखें हम मिलती कहाँ पर, मोहाना कहाँ पर है, तो मोहाना अगर हम देखें, मोहाना मतलब मिल रहा, तो ये हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, आपका हमीरपुर में मिलती है, और ये कहाँ पर पड़ता है, आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसकी सहायक नदियों की बात कर लें, किसकी बात कर लें, सहायक नदियों की बात, ठीक है, सहायक नदियों की बात। तो सहायक जो नदियां हैं उसमें आपको पता है कि पहले हमारी कौन सी मिली थी, हमको पहली मिली थी आपकी यहाँ से सागर से कौन सी, बीना मिली थी। ठीक है, फिर हम आगे चले थे तो हमको कौन सी मिली थी, ये यहाँ पर ये जामनी मिली थी। क्या मिली थी, जामनी मिली थी। और आगे चले थे तो हमको कौन सी मिली थी, ये धसान मिली थी। ये नदियां हमें क्या थी, आपकी सहायक नदियां मिली थी। अब आप परियोजनाओं की बात कर लें, ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी रही उसके बारे में बात कर लें। ठीक है, परियोजनाएं, तो परियोजना आप देखें तो यहाँ से पहले आपको सम्राट अशोक सागर, कौन सी, सम्राट अशोक सागर, देखिए इसको एक और भी है, इसी को बोला जाता है हलाली परियोजना। क्या बोला जाता है आपका, हलाली परियोजना भी इसको बोला जाता है। फिर आप देखते दूसरा आपका क्या है, राजघाट, क्या है, राजघाट, तो जिसको महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, माता टीला। कौन सी आपकी, माता टीला जो परियोजना है
वो भी किसी पर है दोस्तों, इसी पर है। एक और आगे बांध बना हुआ है जिसका नाम है परीक्षा बांध। क्या है? परीक्षा बांध। वो भी कहाँ पर है आपका? इसी पर बना हुआ है। तो ये जो मतलब अपन देखें, अगर देखिए दोस्तों, ये अगर देखें तो ये सेपरेट क्या है? मध्य प्रदेश में है। ये सेपरेट विदिशा में तो एमपी की परियोजना है। तो ये दो आपके एमपी प्लस यूपी की परियोजना है। कहाँ पर? एमपी प्लस यूपी की ये क्या दोस्तों? परियोजना है। वैसे अगर देखें दोस्तों, ये केवल जो परीक्षा बांध है ये सेपरेट क्या है? यूपी बस की है। ठीक है। अब देखिए आगे देखें, आपको पता है कि जो बीना नदी है यहाँ पर क्या है? एक तेल रिफाइनरी है। यहाँ पर क्या है? एक तेल रिफाइनरी है। ठीक है। जो क्या है आपका आगा सौद के आगा सौद। ठीक है। जो क्या है? आगा सौद है। इसके जो साथ है, मतलब आगा सौद जो गांव है वहां पर मतलब क्या है? ये आपकी है रिफाइनरी। ठीक है। अब आपको देखें, ठीक है, आपका यहाँ पर जो बीना है ये कहाँ से निकलती? एरण से। एरण का मतलब क्या है? सागर है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? एरण है। तो ये भी इतिहास की दृष्टि से क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो है कि आपको इसको बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है। जो आपकी ये है इसको क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है। ठीक है। और इसे साथ में क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है। ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है? जो आपके क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की वो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा होगी और किसकी होगी दोस्तों? मध्य प्रदेश की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ये क्या है आपके आपके धार्मिक स्थल है और इस वजह से प्रदूषण के आधार पर ऐसा बोला जाता है। इसको किसके आधार पर बोला जाता है? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की इसको गंगा बोला जाता है। यहाँ पर देखिए आपका देवगढ़ का किला पड़ता है। ठीक है। कहाँ पर? आपकी बेतवा नदी के उस पर। तो आपका जो तो बेतवा का आइलैंड कौन सा है? देवगढ़ का किला। बेतवा का आइलैंड जो है वो क्या है आपका? देवगढ़ का किला है। ठीक है। बेतवा का आइलैंड क्या है? देवगढ़ का किला आपका क्या है? इसका आइलैंड है। ठीक है। अब देखिए आगे बात करें और एक फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपने ये देख लिए कि आपका विदिशा हो गया। यहाँ पर प्रमुख अगर शहर की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखें तो विदिशा हो गया। यहाँ पर कौन सा? विदिशा है आपका। यहाँ पर सांची है आपका। क्या है? सांची है आपका। यहाँ पर आपका भोजपुर आपका। ठीक है। और आपका चंदेरी आपका। ठीक है। क्या? चंदेरी आपका। और आपका यहाँ पर ओरछा आपका। ये किस पर स्थित है दोस्तों? ये सब इसी पर आपके स्थित हैं। अब आपको तो इसको प्रदूषण के आधार पर किसकी गंगा बोला जाता है? मध्य प्रदेश की। और वैसे मतलब क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा या बुंदेलखंड की क्या? जीवन रेखा भी इसको दोस्तों कहा जाता है। तो ये था आपके फैक्ट जो किससे रिलेटेड थे? आपके बेतवा नदी से रिलेटेड थे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस तरह जानकारी लगी और साइंस गैलेक्सी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।